अपने घर परिवार में दुखी है, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, उसने जीवन में कोई उपलब्धि हासिल नहीं करी और चाहे आपको अपनी इस कमी के बारे में ज़रा-सा भी अंदाज़ा ना हो, लेकिन लोग आपको ये कमियाँ बता के ही छोड़ेंगे। जंगल के जो जानवर हैं, जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं, वो भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कम से कम वो हमसे बढ़िया जीवन जी रहे हैं। हर हर महादेव, जय बजरंगबली। कभी-कभी हम लोग अपने जीवन में इतने उलझ जाते हैं, इतने कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। और इस जीवन की भाग-दौड़ में हम उन चीज़ों को भी सीरियस लेने लगते हैं जिन पे हमें ज़रा भी ध्यान नहीं देना चाहिए और हम उन चीज़ों को बहुत अनदेखा कर देते हैं, जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। अब बात करके देखते हैं कुछ ऐसी खूबियों की या कुछ ऐसी कमियों की, जो हम लोगों में होती तो हैं, क्योंकि कमियाँ सबके अंदर होती हैं। हमारे अंदर वो कमियाँ होती तो हैं, लेकिन उनको हम ध्यान ना देकर अपनी उन आदतों पे ध्यान देते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेकार होती हैं और जिनसे हमारा जीवन पूरी तरह बर्बाद होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ये कमियाँ हमारे को कोई और नहीं बताता, ये कमियाँ हमें बाहर के लोग बताते हैं। क्योंकि बाहर के लोगों का काम आपकी कमियाँ गिनवाना है, आपकी खूबियाँ गिनवाना नहीं। आपके अंदर क्या अच्छी चीज़ है, आपके अंदर क्या काबिलियत है, आप किन चीज़ों पे काम करके अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं, ये आपको जीवन में कोई नहीं बताएगा। ये कोई इक्का-दुक्का अगर आप बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हुए, तो आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, जो आपको इस चीज़ के बारे में बताएगा, नहीं तो पूरी दुनिया आपकी सिर्फ़ कमी बताने में, सिर्फ़ आपको मिसगाइड करने में और आपकी कमियों को आपके सामने इतनी बार दोहराया जाएगा, कि आपको ये अंत में इस विश्वास हो जाएगा कि मेरे अंदर ये कमी है। चाहे आपके अंदर वो कमी हो या ना हो, चाहे वो आपकी छोटी-सी कमी क्यों ना हो और चाहे आपको अपनी इस कमी के बारे में ज़रा-सा भी अंदाज़ा ना हो, लेकिन लोग आपको ये कमियाँ बता के ही छोड़ेंगे। क्योंकि हमेशा लोग यही करते आए हैं और मंदबुद्धि लोग जो होते हैं ना, जिनकी समझ थोड़ी-सी कम होती है, वो इन बातों पे विश्वास भी कर लेते हैं। मेरे सर्कल में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों का मेरे पास कॉल भी आता है, मैसेजेस भी आते हैं, सवाल भी पूछते हैं लोग कि भई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप लोगों को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको जो आपका जो महत्व है, आपका जो ध्यान है, आपके जीवन का जो आधार है, वो आपकी बताई हुई खूबियों पे होना चाहिए या लोगों की बताई हुई कमियों के आधार पे। अगर आप लोगों की बताई हुई बातों पे विश्वास करके अपने जीवन को कहीं दिशा देने की कोशिश करोगे, तो 100% बता रहा हूँ कि आप कहीं न कहीं विफल होंगे, आपको नाकामयाबी का चेहरा देखना पड़ेगा। क्योंकि लोग आपके अंदर उसी चीज़ की बुराई करेंगे जो उनके अंदर कमियाँ हैं। अब उनके अंदर कुछ खूबी होगी, तभी आपके अंदर वो कुछ अच्छी बात बताने की कोशिश करेंगे। अब एक व्यक्ति जो अपने जीवन से हारा हुआ है, परेशान है, अपने घर परिवार में दुखी है, जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है, उसने जीवन में कोई उपलब्धि हासिल नहीं करी, अच्छा एजुकेटेड नहीं है, सोच उसकी बहुत गलत है, ऐसा व्यक्ति आपको क्या सलाह देगा? ऐसा व्यक्ति आपको कौन-सा जीवन का निर्देश देगा कि हाँ भई आपको ये करना चाहिए तो आपके जीवन के अंदर कुछ संतुलन बनेगा, आप जीवन में कुछ अच्छा व्यक्ति बनने की कोशिश करिए। अरे भाई लोहे को आप जितना मर्ज़ी काट लो, अंदर से वो लोहा ही निकलेगा। आप कोयले को जितना मर्ज़ी काट के देख लो, अंदर से वो कोयला ही निकलेगा। अब एक व्यक्ति जो ऐसा खुद है, एक व्यक्ति जिसके विचार ऐसे हैं, तो आपको क्या लग रहा है आपको बेस्ट एडवाइस देगा आपके करियर के बारे में या फिर आपके जीवन के बारे में? असंभव है। तो लोगों की सबसे बड़ी जो ज़िंदगी में आपका रोल होता है, वो ये होता है आपकी कमियाँ निकालना। आपकी खूबियाँ निकालना आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके माँ-बाप, भाई-बहन, दोस्त आपकी खूबियों पे ध्यान नहीं देते हैं, देते हैं। लेकिन हर एक व्यक्ति इतना खुशकिस्मत नहीं होता कि उसकी खूबियों को उजागर करने के लिए उसके माता-पिता, उसके भाई-बहन या उसका बहुत ही करीबी दोस्त उसके सामने खड़ा हो। आजकल दोस्तों पे भी भरोसा नहीं किया जा सकता। दोस्त क्या होते हैं आजकल कि आपके मुँह पे तो मीठी-मीठी बात करेंगे और पीछे से आपके खिलाफ साजिश करेंगे या आपकी बुराई करेंगे। तो ऐसी दोस्ती किसी काम की नहीं है। ऐसा कोई भी रिश्ता किसी काम का नहीं है, जो आपके सामने कुछ और, पीछे कुछ और। तो कुल मिला के होता क्या है कि आपको अपनी काबिलियत खुद खोजनी पड़ेगी। आपको अपनी खूबियों को खुद उजागर करना पड़ेगा। आपको आपके अंदर की जो काबिलियत है, उसको खुद आपको कुछ इस तरीके से निखारना पड़ेगा कि कहीं न कहीं लोग आपके आप कहीं न को लोग बोलें कि हाँ भई, इस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर कुछ ऐसा काम करा है और कुछ ऐसी क्वालिटी अपने अंदर ढूँढ के निकाली है, जो लोगों को आज कहीं न कहीं एक मदद करती है, समाज के अंदर कुछ कंट्रीब्यूट करती है। बाकी अगर और मैं बता दूँ आपको दुनिया में जितने भी लोग जो फेलियर बन के घूम रहे हैं, मेरी नज़रों में फेलियर वो व्यक्ति नहीं है,
जो मतलब काम कर रहा है, रोटी कमा रहा है, सब कुछ कर रहा है, नहीं, ऐसे ये तो नॉर्मल लाइफ़ है, ठीक है? ऐसे तो आप कहीं भी चले जाओ तो कोई ना कोई व्यक्ति कमा-धमा के जैसे-तैसे अपना जीवन व्यतीत कर ही रहा है। लेकिन जीवन व्यतीत करने के लिए आप लोग नहीं आए हैं, हम लोग जीवन व्यतीत करने तो नहीं आए। जीवन व्यतीत तो जानवर भी कर रहा है। जंगल के जो जानवर हैं, जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं, वो भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं और कम से कम वो हमसे बढ़िया जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उनको टेंशन, डिज़ायर, ठीक है, मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने कभी देखा किसी जानवर को मेडिटेशन करने की ज़रूरत पड़ी हो? उहुँ। आपने कभी सुना है कि मतलब कभी कौवा, कोयल या कोई और पक्षी किसी टहनी पे बैठ के पेड़ की वो ध्यान में ऐसे लगन हो, हे प्रभु, हे माँ मतलब हे भोलेनाथ या ऐसा कुछ, नहीं। उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती मेडिटेशन करने की। उसका कारण ये है कि वो वही कर रहे होते हैं जिसके लिए उनका जन्म हुआ होता है। वो वही कर रहे होते हैं जिसमें वो बेस्ट होते हैं, वो वही कर रहे होते हैं जो उनकी अंदरूनी काबिलियत के आधार पे होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कि किसी ने आके सलाह दे दी आपको ये कर लो, वो कर लो, ठीक है? और हम लोग बहुत जल्दी मान भी जाते हैं। होता क्या है कि आपके ताऊजी जो कहीं सरकारी ऑफिसर होंगे, चाहे वो क्लर्क ही क्यों ना हो, उन्होंने आके आपको सलाह दे दी कि भई आपके बेटे को तो ये करना चाहिए, ठीक है? आपके बेटे को तो इस इस चीज़ के अंदर बहुत फ़ोकस है भाई साहब, तो आप अपने बेटे को इस चीज़ में डाल दो। ठीक है? भई आने वाले 15 साल बाद इस वाली नौकरी की बहुत ज़्यादा ओपनिंग आने वाली है, तो बच्चे की इसकी तैयारी करवा दो। इसको कॉमर्स लेके दे दो, इसको आर्ट्स लेके दे दो, ठीक है? इसको कंप्यूटर एजुकेशन में डाल दो। कारण क्या होता है कि उसके लिए भविष्य में जॉब बहुत ज़्यादा होती है। बस एक ये क्राइटेरिया होता है भविष्य को डिसाइड करने का, जो माँ-बाप खुद नहीं कर पाते, तो किसी आस-पास के कुछ ज्ञानी व्यक्ति सलाह देने उनको आ जाते हैं कि आपके बेटे को ये करना चाहिए। तो होता क्या है, बेटे की जो काबिलियत है, बेटी की जो इच्छा होती है कुछ बनने की, वो वहीं दब के रह जाती है। तो हुआ क्या, वही हुआ कि आपने अपनी काबिलियत को माता-पिता के सामने नहीं रखा। आपने अपनी काबिलियत को खुद पहचाना नहीं। परमात्मा ने, प्रकृति ने आपको जो काबिलियत दी है, जो क्वालिटी दी है, जो आपके अंदर एक आर्ट छुपा होगा, ठीक है? वो आर्ट आपने खुद खोजा नहीं। वो आपकी जो काबिलियत है वो आपने खुद खोजने की कोशिश नहीं करी। तो फिर आपको जो सलाह मिलेगी करियर की वो ऐसे ही आएगी, या तो ताऊजी से या चाचा से या दूर के कोई बहुत ही बढ़िया और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल जो रिश्तेदार होगा, उससे सलाह आएगी और आपके करियर का डायरेक्शन उसी दिशा में चला जाएगा। चाहे वो बंदा रेलवे पटरी पे सरकारी नौकरी करता हो, ठीक है? लेकिन उसने सलाह दे दी तो सलाह दे दी और करियर डिसाइड हो गया, फिक्स। फिर बाद में आप लोग ये कोसते हो समाज को या अपनी ज़िंदगी को या भगवान को कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ है, ठीक है? और इस व्यक्ति ने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, उस फलाने व्यक्ति ने सलाह दे दी, तो मैं करियर में कुछ कर नहीं पाया और आप दूसरों को कोस देते रहोगे, अपने भाग्य को कोसोगे और यही करते-करते जीवन कहीं न कहीं खत्म हो जाएगा। तो इसका बेस्ट तरीका है, इससे पहले कि आपको समाज आके सलाह दे और आपको वो सलाह मजबूरी में या ज़बरदस्ती स्वीकार करनी पड़े, अपनी काबिलियत को पहचान के समाज के सामने रखो। अपनी अंदरूनी काबिलियत को कहीं न कहीं खोज के समाज के सामने रखो और हर एक व्यक्ति के अंदर एक काबिलियत ऐसी होगी, जो समाज के अंदर कुछ अच्छा करने की कैपेसिटी रखती हो। हर एक व्यक्ति के अंदर कोई न कोई ऐसी क्वालिटी होगी, सवाल यहाँ पे सिर्फ़ खोजने का है। सवाल सिर्फ खोजने का और कोई सवाल नहीं है। आप जिस दिन कॉन्फिडेंटली अपने बारे में जान जाओगे कि मैं ये हूँ और मैं ये कर सकता हूँ, तो महादेव की सौगंध आपको कोई नहीं रोक सकता क्योंकि अंदर से जो आवाज़ निकलती है ना, उसकी आवाज़ अलग ही होती है। तो अपनी खूबियों पे और अपनी खामियों को पहचानने की कोशिश करो, उसके बाद समाज के सामने इन चीज़ों को रखो और फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। अब चाहे कितना ही विद्वान व्यक्ति आपको सलाह दे, आप हो सकता है कि आप किसी के डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे, मुझे भी लोग सलाह देते हैं, ठीक है भैया, आप होंगे ज्ञानी पुरुष, आपको जानकारी होगी, लेकिन मैं जिस चीज़ के लिए बना हूँ, मैं उसी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, मैं वही कर सकता हूँ और मैं उसी में ही अपने तरीके से लगा हुआ हूँ। तो ये काबिलियत, ये कॉन्फिडेंस, ये आत्मविश्वास आपके अंदर भी आना चाहिए। हर हर महादेव, जय बजरंग बली।